आप देखिए आकाश मिसाइल को और जानिए उसकी क्षमता, उसकी खूबी। अगर आपको दुश्मन के इलाके, अगर आपका दुश्मन भी आपके इलाके में घुस गया है तो फिर आपको ऐसे भी एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत पड़ती है या फिर मिसाइल्स की जरूरत पड़ती है कि अगर आपको उसके बड़े टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सके। आकाश मिसाइल सिस्टम ये मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम है जो भारत का खुद का इंडिजीनियस है और इसकी सबसे खास बात यह कि इसके आ जाने के बाद भारत अपनी कई कैपेबिलिटीज को मजबूत कर सकता है। यानी अगर आपके दुश्मन आपके इलाके में आपके इंस्टॉलेशन पे घुसने की कोशिश करे तो फिर उसको बर्बाद किया जाता है। इसकी रेंज जो है करीबन 20 से 30 किलोमीटर और ये लैंड टू एयर वर्जन है आकाश मिसाइल का। और अगर आप देखें इसको पूरी तरीके से डीआरडीओ ने डेवलप किया है और इसके दूसरे वेरिएंट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। 30 किलोमीटर की रेंज तक ये दुश्मन की किसी भी आते हुए थ्रेट परसेप्शन को यानी एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स या फिर हेलीकॉप्टर्स को बर्बाद कर सकता है। और एक और खास बात ये जो इसके बारे में कही जाती है कि आकाश मिसाइल आने वाले वक्त में इसकी रेंज को बढ़ाने की बात कही जा रही है, इसको और दूसरे वेरिएंट्स में भी इस्तेमाल करने की बात की जा रही है और जल्द ही आकाश मिसाइल का ये नया रूप अब दुनिया भी देख पाएगी। और आकाश के बाद अब बात दूसरी मिसाइल की जिसका नाम है रुद्रम-1। जी हां, रुद्रम-1 मिसाइल एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे भारत में ही बनाया गया है। यह दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म कर देती है। दुश्मन के इलाके में घुसते वक्त ना सिर्फ एयरफोर्स के टारगेट पर वो इंस्टॉलेशंस होते हैं जो उनके मेन टारगेट हैं, बल्कि वो लगातार वो रेडियस या फिर वो पूरे के पूरे इंस्टॉलेशंस भी जो लगातार उनको सारी जानकारी दे रहे होते हैं। भारत ने पिछले साल अपनी खुद की एक न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल डेवलप की जिसे ये नाम दिया गया और ये अगर आप देख रहे हो कि आपको नजर आएगा कि ये मिसाइल ठीक हमारे सामने है और इसको कहा जाता है कि ये भारत की रुद्रम-1 मिसाइल है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि करीबन 200 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में जाकर उसके बड़े रडार सिस्टम्स को बर्बाद कर सकती है। अभी पिछले साल इसको सुखोई विमान से Su-30 से इसको टेस्ट किया गया था और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि मिराज, जगुआर और तेजस मार्क 2 के अंदर भी इसको रखा जाएगा। ये बहुत बेहतरीन इसलिए क्योंकि अगर इसका मार्क 2 भी डेवलप कर लेता तो इसकी रेंज बढ़ेगी और रुद्रम-1 पहली ऐसी मिसाइल है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर उसके सारे रेडिएशंस को या फिर उसके जो बड़े रडार सिस्टम्स हैं उनको बर्बाद कर सकती है। ये इंडियन एयरफोर्स का वर्जन है और इंडियन आर्मी को जल्द ऐसी ही कुछ मिसाइल मिलने वाली है जिसको लेकर उनका भी टेस्ट किया जा रहा है, उसको लेकर भी बड़ी तैयारियां चल रही हैं। लेकिन ये पहला मौका था जब भारत ने अपनी खुद की न्यू जनरेशन जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है वो डेवलप की और इसका सफल परीक्षण किया और इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको शामिल भी कर दिया गया है। और अब देखिए रुआव 200 को, इसे भारत में बनाया गया है और इसका इस्तेमाल सेना ऊंची जगहों पर लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए करती है। लॉजिस्टिक हाई एल्टीट्यूड एरिया के अंदर सबसे बड़ी चुनौती होती है आपके लॉजिस्टिक्स यानी आपका राशन, आपका साजो सामान, आपके एम्युनिशंस को पहुंचाना। ये एक इतना टफ काम है। आपको याद हुआ कि ईस्टर्न लद्दाख में जब स्टैंड ऑफ हुआ तो कई लंबा वक्त लग गया था हमें मोबिलाइजेशन करने के लिए, लेकिन अब HAL की तरफ से एक ऐसी टेक्निक को डेवलप किया गया है जिसे नाम दिया गया रुआव 200। दरअसल रुआव 200 की सबसे खास बात ये कि ये करीबन 40 से 50 kg का जो लॉजिस्टिक्स है, राशन हो, एम्युनिशंस हो या दूसरा साजो सामान हो, ये बड़ी आसानी से कैरी कर सकता है और 20 से 21 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उसको भेज भी सकता है। अगर आप देखें कि रुआव ईस्टर्न लद्दाख के इलाकों में भी इसको टेस्ट किया जाना है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड एरियाज में बिना किसी चीज़ के काम कर सकता है। इसमें फ्यूल, एम्युनिशंस, राशन सब कुछ ले जाया जा सकता है और ये खास बात यह है कि ये किसी भी कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है, इसको कहीं पर भी ले जाया जा सकता है और किसी भी हाई एल्टीट्यूड, हाई टेरेन के अंदर ये आसानी से उड़ान भर सकता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।